वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। आज मैं एक और नई क्लास आपके सामने लेकर आ रहा हूँ ऑपरेटर्स के बारे में। ठीक है, ऑपरेटर्स क्या है? व्हाट आर ऑपरेटर्स? ऑपरेटर्स आर नथिंग बट स्पेशल सिंबल्स दैट आर यूज्ड टू कंप्यूट सर्टेन ऑपरेशंस। ठीक है, ऑपरेटर्स कुछ भी नहीं है, बस ऑपरेटर एक ऐसा सिंबल है जो कि पाइथन के अंदर यूज करेंगे हम, जो कि डिफरेंट ऑपरेशंस को कंप्यूट करेगा। वो डिफरेंट ऑपरेशंस किस किस टाइप के हो सकते हैं, मैं आपको सबसे पहले, अब वो ऑपरेशंस भी होंगे, अरिथमेटिक ऑपरेशंस हो सकते हैं, लॉजिकल ऑपरेशंस हो सकते हैं। ये तो ऑपरेशंस हो गया। ऑपरेटर क्या है? अब ऑपरेटर वो सिंबल है जो कि इन ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए यूज होगा। अब वो ऑपरेटर की टाइप्स मैं आपको बताऊंगा। अभी ऑपरेटर एक असाइनमेंट ऑपरेटर आ गया, अरिथमेटिक ऑपरेटर पढ़ेंगे, उसके बाद हम लॉजिकल ऑपरेटर पढ़ेंगे, उसके बाद हम कंपैरिजन ऑपरेटर पढ़ेंगे और फिर हम लास्ट पे बिट वाइज ऑपरेटर पढ़ेंगे। ठीक हो गया? तो ये 4-5 ऑपरेटर्स है जो आज मैं डिटेल से आपको बताने लगा हूँ। उसकी एग्जांपल्स मैं कराऊंगा, आपको सब क्लियर हो जाएगा, बहुत आसान है। ठीक है, सबसे पहले असाइनमेंट ऑपरेटर देखते हैं। ठीक है, x इक्वल टू 2। अब इसमें क्या हो रहा है? x इक्वल टू 2। अब इक्वल का जो दरमियान में साइन आपको नजर आ रहा है, ये क्या कर रहा है? ये एक ऑपरेटर है जो क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है? असाइनमेंट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। 2x, अब 2 की वैल्यू जो है वो x को असाइन कर रहा है। ठीक है, ये बहुत आसान है। ठीक है, तो ये तो हो गया x इक्वल टू, ये देखें x की वैल्यू इसको असाइन हो गई है। ठीक है, अब ये असाइनमेंट ऑपरेटर का एक और मैं एग्जांपल आपको बताना चाहता हूँ। x इक्वल टू, जो कि प्रोग्रामिंग में हम काफ़ी दफ़ा यूज़ किया करेंगे। ठीक है, x इक्वल टू एक्स प्लस 2। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है? x इक्वल टू एक्स प्लस 2 का मतलब क्या है? x के अंदर मेरा क्या है? 2 है। आप क्या सोचते हैं क्या आना चाहिए इसमें? x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? देखें, x के अंदर पहले ऑलरेडी 2 है, 2 प्लस 2। अब 2 प्लस 2 जो है उसका रिजल्ट क्या है? 4। अब वो 4 की वैल्यू जो है वो x को असाइन हो जाएगी। अब x के अंदर क्या हो जाएगा? 4 आ जाएगा। ठीक, अब ये जो मैंने आपको अभी एग्जांपल करवाई, x इक्वल टू एक्स प्लस 2, सेम इसको करने का एक और तरीका है। बिल्कुल यही लाइन एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, x प्लस इक्वल टू 2। अब इसमें क्या हो रहा है? x के अंदर कोई भी वैल्यू है, फॉर एग्जांपल अभी x में 4 है। अब क्या हो रहा है? 4 प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स। समझ आ रही है? कुछ भी नहीं है, यही है सिंपल, जो x इक्वल टू एक्स प्लस 2 है। आप उसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो रहा है। अब मैं एंटर करूंगा, क्या होना चाहिए? x में पहले 4 पड़ा हुआ है, 4 देखें प्रिंट आउट करूंगा तो मेरे पास x के अंदर वाकई ही 6 आ चुका है। ठीक है, तो ये मेरा असाइनमेंट अरिथमेटिक ऑपरेशन के बारे में बताना लगा। बहुत आसान है। x इक्वल टू 2, वाई इक्वल टू, असाइनमेंट के बाद अब जब आ जाता है अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या होता है? प्लस का साइन जो x प्लस 2 के अंदर प्लस का साइन, वो अरिथमेटिक ऑपरेटर है। x डिवाइडेड बाय 2, वो डिवाइड का साइन, जो स्लैश का जो साइन है दरमियान में साइन आ रहा है, वो एक क्या है? अरिथमेटिक ऑपरेटर। फॉर एग्जांपल x प्लस 2, x प्लस प्लस का साइन इसमें क्या है? ऑपरेटर है। अब x प्लस वाई मैं करता हूं तो इसमें वाई एक्स ऑपरेटर है। अब याद रखिए एक और चीज मैंने आपको नहीं बताई, वो ये होते हैं कि ऑपरेटर्स जो होते हैं ना, वो जिस चीज पे ऑपरेट करें उनको ऑपरेंड्स कहते हैं। अब इसमें x और y वो क्या है? ऑपरेंड्स हैं। ठीक है, अब x इधर ऊपर वाली एग्जांपल में x और 2 में क्या है? x और 2 ऑपरेंड है और x प्लस जो साइन है वो आपका ऑपरेटर है। ठीक है, अब x माइनस वाई आप देख लें, ये माइनस 2 आ रहा है। ठीक है, ये भी माइनस का साइन है, एक और अरिथमेटिक ऑपरेटर आ गया। ठीक है, x डिवाइडेड बाय वाई, ये एक और अरिथमेटिक ऑपरेटर आ गया। x स्टेरिक y कर लें। ठीक है, 16, ये एक और ऑपरेटर। अब ये जो डबल स्टेरिक है ये पावर के लिए यूज होता है, मैंने आपको पिछली क्लासेस में बताया था। तो ये भी एक अरिथमेटिक ऑपरेटर हो गया। ठीक है, तो ये सारे के सारे आपके पास जितने भी आप x मल्टीप्लाई बाय वाई करूं तो ये भी एक अरिथमेटिक ऑपरेटर आ गया। ठीक है, तो ये सिंपल कुछ भी नहीं है, ये एक आपका अरिथमेटिक ऑपरेटर एक ऐसा ऑपरेटर है जो कि आपका ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहा है। कौन कौन से ऑपरेशन? मल्टीप्लिकेशन, पावर, डिवीजन, ये अरिथमेटिक ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या है? वैल्यू को असाइन कर रहा था, वो मैंने आपको ऊपर बता दिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया? असाइनमेंट ऑपरेटर, और दूसरा क्या हो गया? अरिथमेटिक ऑपरेटर। अब आगे चल के मैं आपको बताता हूं कि कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होता है। तो ये मैंने पाइथन इंटरप्रेटर की नई फाइल खोल ली है। ठीक, तो इसमें अब मैं आपको कंपैरिजन ऑपरेटर के बारे में बताने लगा था। x इक्वल टू 10 कर लें। ठीक है, y इक्वल टू 4 कर लेते हैं। ठीक है, अब कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होता है? कंपैरिजन ऑपरेटर एक ऐसा ऑपरेटर है जो कि दो वैल्यू को आपस में कंपेयर करने के लिए यूज होता है। आया ये दो वैल्यू में से कौन सी बड़ी है, कौन सी छोटी है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूं, x लेस देन y। अब इसमें आप मुझे सोच के बताएं क्या है। अब ये x लेस, अब ये देखें कंपैरिजन ऑपरेटर आपको रिजल्ट किस में देता है? ट्रू या फॉल्स में देता है। ठीक है, अब इन दोनों में से मुझे क्या रिजल्ट मिलना चाहिए? या ट्रू या फॉल्स। अब खुद बताते हैं क्या होगा। क्या x y से छोटा है? इज x लेस देन y? नो, इट इज नॉट लेस देन। x की वैल्यू 10 है, इधर y की वैल्यू 4 है। अब x जो है वो तो बड़ा है उससे, लेकिन यहां मैंने क्या लिखा है? x लेस देन y, तो ये क्या? फॉल्स आना चाहिए। एग्जैक्टली। अब x अगर मैं ग्रेटर देन y करता हूं तो ये मेरे पास क्या आना चाहिए?
ये मेरे पास ट्रू आना चाहिए। ये मेरे दो ग्रेटर देन, लेस देन और ये ऑपरेटर आ गए। अब एक इनमें से एक और चीज़ है, एक्स इक्वल 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 आप कर लें, एक्स इक्वल इक्वल 10 कर लें। अब एक्स तो है वो 10 के इक्वल है, तो ये मेरा क्या रिजल्ट आना चाहिए, ट्रू। अब वाई इक्वल इक्वल 9 मैं अगर करता हूं तो मेरा y इक्वल 9 के तो है नहीं, वो 4 के, ऑब्वियसली फाल्स आना चाहिए, फाल्स आ रहा है, ठीक है। तो कोई और आप देख सकते हैं, x लेस देन इक्वल टू 10। अब मुझे ये बताएं, अब x लेस देन इक्वल टू 10, x जो है वो दो कंडीशंस चेक कर रहा है। इसमें पाइथन इंटरप्रेटर दो कंडीशंस चेक कर रहा है, या x जो है वो 10 से छोटा है। अब x 10 से छोटा तो नहीं है, लेकिन अब एक और चीज चेक करेगा, इक्वल है, यस इक्वल है, तो ये क्या करेगा, रिटर्न ट्रू कर देगा, ठीक है। तो ये ऑब्वियसली इतना मसला नहीं है, ठीक है। अब एक और चीज आप देख लें, y ग्रेटर देन इक्वल टू 6, ठीक है। अब इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, या एक y ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अब मुझे इसके बारे में बताएं, y इक्वल टू 4 है, y इक्वल टू, अब देखो ये यहाँ पे y जो है वो ग्रेटर देन 4 तो है, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, लेकिन इक्वल वाली नहीं हो रही, ठीक है। लेकिन आप उसने दो कंडीशन, एक ना एक ट्रू हो जाएगी तो क्या होगा, तो ये मेरा ट्रू आ रहा है, ठीक है। तो ये सिंपल एक और कंपैरिजन ऑपरेटर की आपकी एग्जांपल आ गई, ठीक है। अब एक और कंपैरिजन ऑपरेटर की एग्जांपल आप ये भी देख सकते हैं, x बड़ी इंपॉर्टेंट, x नॉट इक्वल टू 10, x नॉट इक्वल टू 10, x इक्वल 10 है, मैंने ऊपर आपको चेक करके दिया, वो ट्रू होना चाहिए, लेकिन यहाँ मैंने कंडीशन क्या डाल दी, x ग्रेटर देन इक्वल टू 10। अब ये कंपैरिजन ऑपरेटर मुझे क्या देगा, फॉल्स देगा, तो एग्जैक्टली ये मुझे फॉल्स दे रहा है, ठीक है। अगर y या मैं करूँ, अगर x नॉट इक्वल टू 5 है, जो और 10 के अलावा मैं कर दूँ, तो सॉरी उप्स, x नॉट इक्वल टू 5, अगर मैं ये करता हूँ तो ये मुझे क्या है, ट्रू आंसर दे रहा है, ठीक है। तो ये मेरा कंपैरिजन ऑपरेटर के बारे में बात होगी, ठीक है। तो आगे मैं आप लोगों को बताने लगूँ कि लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है। तो नया पाइथन इंटरप्रेटर खोलते हैं, यहाँ पे जगह काफ़ी कम पड़ चुकी है। लॉजिक ऑपरेटर कुछ भी नहीं है, आप लोगों ने अगर लॉजिकल गेट्स के बारे में, अगर आप लोगों ने मैट्रिकुलेशन या कॉलेज लाइफ में अगर आप लोगों ने ये चीज़ देखी होगी, ठीक है, लॉजिक गेट्स के, तो उसमें क्या होता है, अगर एंड, उसमें क्या होता है, एंड और नॉट, ये 3 गेट्स हम लोगों ने, और भी काफ़ी गेट्स जो इन्हीं से मिलके बनते हैं, ठीक है। तो हमारे इसके अंदर जो पाइथन की लैंग्वेज है उसमें 3 एंड और नॉट, 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज होंगे। आप लोगों को सारा समझ आ जाएगा, मेरे साथ ही रहिएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरा x इक्वल टू ट्रू करता हूँ अगर मैं, ठीक है, TRUE ट्रू, ठीक है, y इज इक्वल टू फॉल्स, z इज इक्वल टू फिर ट्रू मैं कर देता हूँ, ठीक हो गया। तो अच्छा, अब इसमें क्या होगा, एंड और नॉट, अगर मैं आपको लूँगा ना, मैं आपको बना के दिखा देता हूँ, एक ट्रुथ टेबल इसका बना के देता हूँ, ठीक है। x y और z जो है ना, इनमें तीनों का जो एंड और नॉट कैसे आपका रिजल्ट आएगा वो मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। अच्छा, अब इस टेबल से जैसे आप देख सकते हैं कि अगर मैं करूँ x एंड y, ठीक है, x एंड y क्या है, ट्रू फॉल्स, जो एंड के लिए x और y क्या होगा, फॉल्स आएगा, ठीक है। तो क्या होगा, x एंड y ट्रू फॉल्स इज इक्वल टू फॉल्स एंड के सिलसिले में, ठीक है, अगर एंड की बात की जाए। अगर x और की अगर मैं बात करूं, तो फिर x और y की बात करूं तो मेरे पास ट्रू आ रहा है, क्योंकि x और y इनमें से एक भी ट्रू अगर मेरा हो जाता तो वो ट्रू मुझे देगा, ठीक है। अगर मैं दोनों को x और z कर दूं अगर मैं, तो ये देखें मेरे पास ट्रू आ रहा है, ठीक है। अगर x एंड y मैं कर दूं तो ये देखिए मेरे पास फॉल्स आ रहा है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि x एंड y, ये मैंने सॉरी आपको बता दिया, x एंड z की अगर मैं बात करूँ, सॉरी, तो ये मेरे पास ट्रू आ रहा है, क्योंकि ट्रू इज इक्वल टू ट्रू आ गया। अगर मैं तीनों को मिला के अगर करूँ, x एंड y एंड z, तो ये मेरे पास फॉल्स है, उसके पास एक बीच में फॉल्स आ रहा है, ट्रू फॉल्स ट्रू इज इक्वल टू फॉल्स। तो सिंपल इज दैट, ये कुछ भी है, ये लॉजिकल ऑपरेटर है, ये आप लोगों को आगे ये चीज़ इसमें काम आएगी जब हम लोग कंडीशंस यूज़ करेंगे, इफ एल्स की स्टेटमेंट, लेट्स नॉट डिस्कस हेयर, मैं आप लोगों को आगे इसकी पूरी क्लास कराने लगा, ठीक है। ये सिंपल आउट चीज़, ये ज़हन में रखें, ये जो मैंने आपको ट्रुथ टेबल बनाया इसको आप माइंड में रखें कि ये ट्रुथ टेबल आपको क्या बात कर रहा है, ठीक है, ये आगे आपको काम आएगा प्रोग्रामिंग के अंदर, ठीक है। तो ये हमारा लॉजिकल ऑपरेटर्स हो गए। तो एक और ऑपरेटर है जो हमने अभी नहीं देखा, वो है बिटवाइज ऑपरेटर, तो चलें उसको देखते हैं, ठीक है। अगर मैं नया पाइथन शेल खोल लेता हूँ तो वो बेहतर होगा, इसमें जगह नीचे आ गई है, तो लेट्स ओपन अ न्यू टैब। So I have reopened the Python interpreter. So we were about to discuss the bitwise operator. Bitwise operator जैसे उसके नाम से लगता है कि ये बिट्स पे ऑपरेट करता है,
ऐसी चीज़ जो ऑपरेटर जो कि बिट्स पे ऑपरेट करता है। अब फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल से आपको समझ आएगी, x इज इक्वल टू 2 करता हूँ, ये तो डेसिमल में स्टोर करा रहा हूँ, y इज इक्वल टू 4 ये तो मैं इसमें डेसिमल स्टोर करा रहा हूँ। अब बिट्स का क्या चक्कर आ गया बीच में। अब ये जो है ना 2 की मैं साइड पे आपको दिखा रहा हूँ, ये बाइनरी 2 की बाइनरी आप लिख लेंगे और y की 4 बाइनरी लिख लेंगे। अब क्या हो रहा है कि x की जो है x की जो वैल्यू 2 है, 2 की बाइनरी पाइथन इंटरप्रेटर 2 को बाइनरी में कन्वर्ट करता है, 4 को भी बाइनरी में कन्वर्ट करता है। अब वो बिट बाय बिट ऑपरेट कर रहा होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल x की बाइनरी है 0010 और आपके सामने आप देख भी सकते हैं, अगर आप देखें 4 की बाइनरी 0100, ये x और 2 की आपने बाइनरी तो लिख ली। अब इस पे बिट बाय बिट इन दोनों नंबर्स पे के बिट्स जो है ना वो बिट बाय बिट उन पे ऑपरेशन हो रहा होगा, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं x और y लेता हूं तो ये मेरा 6 आंसर आ रहा है। कैसे 6 आ रहा है, अगर मैं देखूं तो मेरे पास आ रहा है लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट मेरे पास 0 है, 00 प्लस, और अगर आपने और गेट्स के बारे में देखा ना, और एंड एक्सक्लूसिव और गेट्स, आपने अगर ये गेट्स देखे तो आपको बहुत आसानी से समझ आ जानी ये चीज़। अब 2 की बाइनरी में जब लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो 0 है और 4 की भी जो है लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट 0 है, 00 और 0 होता है और 10 और 1 होता है, 01 का और 1 होता है और 00 का और 0 होता है। तो ये क्या बना, 0110 रिजल्ट आ रहा है, एक्स और वाई का रिजल्ट 0110 आ रहा है। तो ये क्या होता है, 6 होता है अगर आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करें। तो ये मैंने आप लोगों को बिट बाय बिट का जो अंदर चीज़ हो रही है पाइथन इंटरप्रेटर जो बैक एंड पे जो इसकी साइंस है वो मैंने आपको कंप्यूटर मैथमेटिक्स बता दी है और पाइथन इंटरप्रेटर आपको डायरेक्ट 6 आंसर दे रहा है। अगर मैं एक और चीज़ देख लूँ, एक्स एंड वाई देख लेता हूँ, तो ये मेरे पास 0 कैसे आ रहा है। अब मैंने आपको दोबारा बिट बाय बिट आपको मल्टीप्लिकेशन दोनों नंबर्स की दिखाता हूँ। 0010 0100 ये क्या है, 4 की बाइनरी होगी। अब देखें 2 की बाइनरी की लीस्ट भी सिग्निफिकेंट बिट 0, 4 की भी 0 है, 00 अगली बिट पे आ जाए 1 और 4 की जो है 0 है, 100 0 1 फिर 0 और 000, तो ये सारा का सारा मेरा डिजिट 0 है, इसलिए 0 की डेसिमल भी 0 आपको मानना है, ठीक हो गया। अच्छा, अब x एक्सक्लूसिव y में अगर करता हूं तो ये मेरे पास 6 कैसे आ रहा है, ये भी 6 आ रहा है। कैसे आ रहा है आप देखें, एक्सक्लूसिव गेट अगर आपको याद होगा, एक्सक्लूसिव गेट आपको 1 तब देता है जब दो डिफरेंट डिजिट्स आ, दोनों डिफरेंट बिट्स आ रहे हैं, या 1 0 आ रहे हो या 0 1 आ रहा हो। अगर दोनों सेम बिट्स हैं तो आपका आंसर जो है वो 0 होता है। अब फॉर एग्जांपल आप देख लें 2 और 4 का 2 की बिट्स क्या है, लीस्ट सिग्निफिकेंट 0 सेम बिट्स है तो आपका नीचे क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अब देखो 2 की बिट अगली बिट 1 आ रही है और 4 की अगली बिट 0 है, दोनों डिफरेंट है, ऊपर 1 है नीचे 0, तो ये आपके पास क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। अब ऊपर देखो 2 की फिर 0 है, नीचे इसकी 1 है, तो 0 1, तो फिर अगला क्या है 0 0 0 सेम बिट्स का 0 आना चाहिए, तो इसका एक्सक्लूसिव क्या बन गया 0 1 1 0, ठीक है। तो ये इसलिए आपका इसको जब आप बिट्स में डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये आपके पास 6 बन जाएगा। अब एक और चीज़ देख लेते हैं, राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट, ये आखिरी चीज़ है, तो बहुत आसान है। अब फॉर एग्जांपल एक बड़ी यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो अच्छे प्रोग्रामर्स होंगे जिन्होंने काफ़ी थोड़ी उनकी प्रैक्टिस, उनको फ़ौरन समझ आ जाएगी, लेकिन जिनको अगर नहीं समझ आ, नहीं इस चीज़ की समझ आएगी, उनको थोड़ी मेरी एग्जांपल कंप्लीट करने के बाद समझ आएगा, ठीक है। तो बहुत आसान है, कोई नहीं, मैं भी पहली दफ़ा प्रोग्रामर था, मुझे भी कुछ नहीं पता होता था, बस प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, कोई इशू नहीं है। एक्स लेफ्ट शिफ्ट बाय 1 मैं करता हूँ तो मेरे पास क्या आना चाहिए, 4 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। अब मैं एक्स को एक और दफ़ा राइट शिफ्ट में अगर करता हूँ, उप्स, ये मेरे पास फिर 1 आ रहा है। मैंने जब x को 1 टाइम शिफ्ट कर दिया तो वो 4 आ रहा है, और x को मैं फिर 1 टाइम शिफ्ट कर रहा हूँ तो 4 आ रहा है। अच्छा, अब मैं क्योंकि अब x को जब शिफ्ट हो चुके x, तो फिर तो मजीद जब एक और मैं बिट शिफ्ट करूंगा तो वो तो 4 की बजाय मुझे 8 मिलना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं मुझे मिल रहा। बहरहाल दोबारा देख लेते हैं, x शिफ्ट बाय 2 तो ये मुझे 8 मिल रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो क्या रहा है, अगर मैं x को अब हो क्या रहा है, अब x को प्रिंट कराऊँ, ये देखिए मुझे 2 आ रहा है, उसकी वजह ये है। अच्छा, अब मैं जो आपको चीज़ बताना चाह रहा हूँ वो आपको समझ आ रही है। अब मैंने x को 1 टाइम शिफ्ट किया, 4 हुआ, और जब मैं 2 टाइम्स करता हूँ तो 8 आ रहा है मेरे पास। अच्छा, अब मैंने लेफ्ट शिफ्ट कर तो दिया, अब मैं राइट शिफ्ट करूंगा तो वापस चीज़ आनी चाहिए मेरे पास, वापस रिजल्ट मिलना चाहिए। x शिफ्ट बाय 1 में 8 है, अभी 8 को मैं जब 1 शिफ्ट करूंगा तो ये मेरे पास 1 डायरेक्ट 1 आ रहा है। तो ये इशू क्या हो रहा है, ये सिर्फ बिट्स की शिफ्टिंग हो रही है और कुछ भी नहीं हो रहा। आप बिट्स को कन्वर्ट करके, आप बेशक बिट्स की इधर उधर कन्वर्ट करके आप उसकी डेसिमल में कन्वर्ट खुद भी प्रैक्टिस करके आप देख सकते हैं, आपको सब नजर आ रहा होगा, ठीक है। अच्छा, ये हो क्या रहा है, ये हो ऐसे। अब मैं x को जब प्रिंट आउट कर रहा हूँ तो वो मेरे पास 2 आ रहा है। अब पता है क्या, आप जैसे ऊपर देख सकते हैं x की यहाँ पे वैल्यू क्या है, कांस्टेंट 1 मैंने स्टोर करवाई हुई है, अब वो हमेशा 2 को शिफ्ट कर रहा है। और अब फॉर एग्जांपल मैंने 2 को 2 टाइम्स अगर फॉर एग्जांपल लेफ्ट शिफ्ट किया तो मेरे पास 8 तो आ गया,
ठीक है, 8 तो आ गया, लेकिन जब उसको दोबारा मैं वापस लाने की कोशिश कर रहा हूँ x 8 को दोबारा, अब 8 नहीं वो 2 पे दोबारा ऑपरेट हो रहा है, क्योंकि मैंने आपको प्रिंट करवा के देख लिया x की वैल्यू 2 है। अब 2 पे वो ऑपरेट दोबारा करके मेरे पास क्या आ रहा है, 1 पे ऑपरेट करके, तो मेरा 2 पे ऑपरेट कर रहा है, तो 2 पे ऑपरेट जब राइट शिफ्ट मैं करूंगा 2 पे, तो राइट 2 का राइट शिफ्ट 1 बनता है, तो इसलिए मेरे पास ये चीज़ आ रही है। अब अगर आप जो हम चीज़ जो देखना चाहते हैं अगर वो हम करें x, तो वो ऐसे हो गया x के, अब मैं x की वैल्यू चेंज कर रहा हूँ शिफ्ट करके, लेफ्ट शिफ्टेड बाय 1, तो ये क्या होना चाहिए, 4 आना चाहिए x की वैल्यू, प्रिंट आउट की 4। अब x की वैल्यू 4 आ चुकी है, अब मैं दोबारा x को दोबारा मैं शिफ्ट करता हूँ ना बाय 1, अब मैं x को जब प्रिंट कराता हूँ, ये देखिए अब मेरे पास एक सीक्वेंस के साथ शिफ्टिंग हो रही है, देख लिया एक शिफ्ट मेरा पहले 2 ट्रेस पावर 0 1 होता है, 2 ट्रेस पावर 1 2 होता है, 2 ट्रेस पावर 2 4 होता है, फिर 2 ट्रेस पावर 3 क्या होता है 8 होता है, फिर 2 ट्रेस पावर 4 16। अब अगला मेरा क्या होना चाहिए, 16 होना चाहिए। x इक्वल टू x लेफ्ट शिफ्टेड बाय 1, ये मेरे पास x 16। अब देखो ये मेरे पास एक सीक्वेंस के सारा है। अब इसी को जब मैं वापस लाना चाहता हूँ शिफ्ट करके, अब आपको मेरी बात समझ आ जाएगी जो मैं कहना चाह रहा था। x राइट शिफ्टेड बाय 1, अब क्या होना चाहिए, 8 आना चाहिए, ये देखिए 8 आ रहा है मेरे पास। अब x इक्वल टू x राइट शिफ्टेड बाय 1, अब 4 आना चाहिए, तो ये देखिए मेरे पास 4 आ रहा है। अब x इक्वल टू x राइट टाइम शिफ्ट 1 बाय करो 2, अब 2 आना चाहिए, तो ये सारा। आप दोबारा एक और सिंपल रह गया, शिफ्टेड बाय 1 करता हूँ तो ये मेरे पास x इक्वल टू 1 आ रहा है। अब ये देखा ये सीक्वेंस अब ये सारा मेंटेन कर रहा है। पहले तो हम सिर्फ 2 एक कांस्टेंट वैल्यू थी, हम उसको चेंज कर ही नहीं देते, हम 2 पे ऑपरेशन मुसलसल कर रहे थे। अब यहाँ पे ये हो रहा है x की वैल्यू चेंज होती जा रही है, शिफ्ट। सिंपल है साहब, बेशक इस मामले में ना उलझे, जिनको समझ आ गया बहुत अच्छा, वेल एंड गुड। जिनको समझ नहीं आया कोई इशू नहीं है, उनको शिफ्ट का तो समझ आ रहा है ना। आप बिट्स को शिफ्ट करते हो तो वो आपकी जब फॉर एग्जांपल 0 0 1 0 है, उसको जब शिफ्ट राइट लेफ्ट शिफ्ट करते हो 0 0 1 0 क्या होता है 2 होता है। अब 2 0 0 1 0 2 होता है, मैं लेफ्ट शिफ्ट बाय 1 करूंगा तो क्या हो जाएगा 0 1 0 0 हो जाएगा। 0 1 0 0 जो है वो क्या होता है 4 होता है। अगर मैं मजीद एक और शिफ्ट देता हूं तो मेरे पास क्या बनता है 1 0 0 0। अब 1 0 0 क्या होता है 8 होता है। अब ये सारा सीक्वेंस इस सीक्वेंस के तहत सारा काम हो रहा है, ठीक है। तो ये सिंपल शिफ्ट हो रही है, इसमें आप और परेशान होने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आज की क्लास हमारी ऑपरेटर्स के बारे में थी, तो हम लोगों ने ऑपरेटर्स भी ख़त्म कर लिया। तो आगे से हम लोग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें समझने जा रहे हैं, ठीक है। अब आगे से असल हम जो काम प्रोजेक्ट्स वगैरह काम वगैरह जो असल है वो अब हमने बेसिक सारी हम तकरीबन बेसिक हमने सीख ली सारी। अब हम जाके पाइथन की थोड़ी थोड़ी एडवांस पे हम जाने लगे, ठीक है। तो जो जितनी क्लासेस हमारी आज ऑलमोस्ट 10 क्लासेस हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं, 10 या 11 क्लासेस, आई थिंक नो क्लासेस। तो प्लीज़ इनको जाकर रिवाइज करें और ज़बरदस्त तरीके से समझें। तो इसके बाद एक और 2 क्लासेस होंगी पाइथन इंटरप्रेटर पे, इसके बाद हम लोग पाइचार्म IDE पे काम करेंगे, ठीक है। तो हम लोग प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, आज के लिए तो प्लीज़ कोई भी यहाँ पे मैंने कोई मिस्टेक कर दी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, नेगेटिव फीडबैक भी दिया करें ताकि मैं अपने आप को मज़ीद इम्प्रूव कर सकूँ। तो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।